दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3 अगस्त के जो हमारी वीडियो थी, जो अगस्त मंथ की प्रेडिक्शन थी, उसमें हमने 4-5 प्रेडिक्शन की थी, जिसका रिव्यू हम पहले कर लेते हैं। प्रेडिक्शन ये थी कि इस महीने में अगस्त में रेंज ज़्यादा रहेंगी जुलाई के मुकाबले। तो जो आपने भी देखा, रेंज ज़्यादा रही है। सेकंड, हमने बोला था शेयर मार्केट में करेक्शन आएगी, और वो करेक्शन आपने भी देखा कि 5 अगस्त से करेक्शन आई थी, और उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट वापस रिकवर कर गई। थर्ड प्रेडिक्शन दी थी कि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ेंगी और फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाएगा रीजन। तो जो आप देख भी रहे हैं, टेंशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं उस रीजन के अंदर। फोर्थ, हमने बोला था कि इंडियन बॉर्डर पे टेंशन होगी, और इंडियन बॉर्डर के ऊपर आपने भी देखा बांग्लादेश में जो कूप हुआ और उसकी वजह से टेंशन हुई। तो ये प्रेडिक्शंस हमारी सब सही निकली हैं। आइए अब जानते हैं सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन आज के ब्लॉग। दोस्तों जो सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन है उसको डिस्कस करने से पहले हम ग्रह स्थितियाँ समझ लेते हैं। सितंबर में ग्रह स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं। तो सितंबर की ग्रह स्थिति को समझने पर सबसे पहले तो शनिदेव वक्री चल रहे हैं, जो 30 जून से वक्री थे और वो 15 नवंबर तक वक्री हैं। तो मीन्स सितंबर का पूरा महीना वो वक्रत्व में ही रहेंगे। और 3 दिन पीछे का जो ग्रह गोचर हुआ है, जो इम्पोर्टेंट ग्रह गोचर है जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है इस महीने के लिए, वो मंगल देव का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो मिथुन राशि में आ गए हैं मंगल देव। तो मंगल देव का जो नॉर्मल भ्रमण रहता है वो 40 से 42-45 दिन तक का रहता है एक राशि में। इस बार वो 50 दिन तक 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, और उसके बाद वो कर्क में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बट फिर वापस आएंगे। तो मिथुन में उनका गोचर करीबन 3 से 3.5 महीने का टोटल रहने वाला है। तो ये बड़ा प्रभावित गोचर गिना जाएगा ये मंगल देव का जो गोचर है। इसको आगे के महीनों में हम डिस्कस करते रहेंगे, और क्योंकि मंगल देव युद्ध के कारक हैं और इनका जो भी गति है, जो मूवमेंट है, वो आने वाले टाइम में जियो पॉलिटिक्स में जो वॉर हो रही हैं उसको एग्रीवेट ही करेगा, बढ़ाएगा ही। तो ये मंगल देव का प्रिडिक्शन है जो भी ग्रह गोचर है। इसके बाद अगला जो सितंबर मंथ के अंदर जो गोचर होने वाला है वो बुध देव जो मार्गी हो गए हैं 29 आज ही की तारीख में, अर्ली मॉर्निंग में वक्री से मार्गी हो गए हैं, और उनका जो गोचर अगला है वो 4 सितंबर को होना है। वो कर्क राशि छोड़कर सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो बुध देव का ये गोचर जो है ये फाइनली अब सिंह राशि में जाएंगे, और उसके बाद स्पीड से आगे बढ़ते हुए 23 सितंबर को वो अपनी कन्या राशि में जाएंगे। तो ये जो कन्या राशि में जाएंगे तो कन्या लगन, कन्या राशि उनके लिए बहुत ही अच्छा गोचर होगा, बहुत अच्छा टाइम रहेगा 23 सितंबर के बाद, क्योंकि बुध देव साल में एक ही बार कन्या राशि में जाते हैं, और जब भी वो जाते हैं तो कन्या वालों के लिए वो साल का एक डिसाइडिंग मंथ होता है, जुलाई, अगस्त या सितंबर, जब भी उनका गोचर कन्या में होता है। तो ये बुध देव की बात हो गई। इसके बाद सूर्य देव जो है उनका भ्रमण फिक्स है, और वो 16 तारीख को मूव करके कन्या राशि में जाएंगे। और इसके अलावा जो एक और गोचर है वो है शुक्र देव का। शुक्र देव अभी नीच अवस्था से निकलकर जो अभी कन्या राशि में है, विराजमान है, और वहाँ से वो निकलकर 18 तारीख को तुला राशि में जाएंगे, अपनी राशि में स्वराशि हो जाएंगे। और तो आप ये समझ लीजिए कि 23 सितंबर के बाद कन्या राशि में बुधदेव होंगे, तुला राशि में शुक्रदेव होंगे, तो दोनों स्वराशि के ग्रह होंगे। तो वो ग्रह स्थितियाँ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी उस टाइम पर, तुला वालों के लिए और कन्या वालों के लिए। बट जियो पॉलिटिक्स में स्थितियाँ थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी, डगमगाएंगी, उसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ग्रह गोचर इस महीने रहने वाले हैं, और बाकी ग्रह अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे। तो अब हम प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। जो पहली प्रेडिक्शन है जो हमने जुलाई में भी की थी और अगस्त के लिए, और आज हम 29 अगस्त को प्रेडिक्शन कर रहे हैं सितंबर के लिए, वो कंटिन्यू रहेगी। हमारी प्रेडिक्शन की एक्सेस रेंज रहेंगी। सितंबर में उतनी रेंज तो नहीं होंगी जितनी अगस्त में है,
क्योंकि कई जगह से मानसून विड्रॉ करेगा, बट कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी। बट इसमें आप ऐसा नहीं समझिए कि नॉर्मली जैसे सितंबर होता है कि रेंज ख़त्म हो जाती हैं। इस महीने जो इस बार का सितंबर होगा उसमें नॉर्मल सितंबर से ज़्यादा बारिशें होंगी। और कई स्टेट्स में जैसे अभी भी एक्सेस रेंज आ गई हैं और ये इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और टोटलिटी में हिंदुस्तान के अंदर जो मॉनसून सीज़न होता है, जहाँ पर 100% से अभी 107%, 107% का IMD डाटा बता रहा है, ये 110 से 115 की फिगर जाएगी जो फाइनली मॉनसून कंक्लूड होगा अक्टूबर में जाकर। तो मॉनसून का पीरियड अभी लंबा चलने वाला है और अक्टूबर में भी हमें रेंज मिलेंगी। तो जिसकी प्रेडिक्शन हम अक्टूबर में करेंगे। तो ये पहली प्रेडिक्शन है रेंज की। दूसरा है शेयर मार्केट करेक्शन। शेयर मार्केट करेक्शन जो एक शॉर्ट करेक्शन आई थी अगस्त के महीने में, ये एक डीप करेक्शन आगे दिखती है जो 15 सितंबर के बाद हो सकती है, 15-16 सितंबर के बाद, और वो कुछ अचानक ही होगी। बट उसके कई फैक्टर हैं, जियोपॉलिटिक्स की वजह से फैक्टर है। और इस बार जो करेक्शन होगी उसमें मंगल देव का रोल काफ़ी रहेगा। तो ये सेकंड प्रेडिक्शन है जो कंटिन्यू रहेगी। थर्ड प्रेडिक्शन इज मिडिल ईस्ट वॉर एंड रशिया वॉर। ये जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है और जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, ये इंटेंसिफाई होगी और ये आगे बढ़ेगी। नो डाउट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अभी यूक्रेन भी गए और इस महीने उनका जो दौरा है वो यूएस में भी होने वाला है। जेलेंस्की भी यूएस जाने वाले हैं। कोई अंदर पीस अकॉर्ड होने का चांस वो समझ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ग्रह स्थितियाँ नहीं बता रही हैं कि कोई पीस अकॉर्ड हो पाएगा, फाइनल हो पाएगा। तो ये जियोपॉलिटिक्स में है और थर्ड प्रेडिक्शन है हमारी। फोर्थ प्रेडिक्शन में जो हमने बताया था, इंडियन बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगी और वो आप देख भी रहे हैं। बांग्लादेश की जो टेंशन थी, अभी हमें लग रहा है शांति है, बट ये बवाल अभी रहेगा। और इस बार इसमें कुछ इजाफा हो सकता है कहीं अलग जगह, मीन्स पाकिस्तान में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जियोपॉलिटिक्स में टेंशन्स बिल्कुल रहेंगी, साउथ ईस्ट एशिया में भी। इसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में भी, जैसे बंगाल के अंदर अभी एक केस हुआ, रेप केस हुआ, और अभी CBI इंक्वायरी भी चल रही है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। बट मेरे को जो ग्रह स्थितियाँ बता रही हैं कि टेंशन्स बंगाल के अंदर और इंटरनल कंट्री के अंदर भी रहेंगी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। कंट्री के अंदर भी, बॉर्डर पे भी टेंशन रहेगी और कंट्री के इनसाइड में भी कुछ स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। तो ये प्रेडिक्शंस हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ओवर जो इस बार रेंज तो है ही है, बट इस महीने से आप टॉर्नेडो भी देखेंगे और अर्थक्वेक में बढ़ोतरी देखेंगे। तो जो साइक्लोन है, टॉर्नेडो हैं, वो कई कंट्रीज़ में आएंगे, उससे काफ़ी तबाही होगी और अर्थक्वेक भी आएंगे। तो ये प्रेडिक्शन है सितंबर मंथ की। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो महीना सितंबर का है वो 9 नंबर का महीना है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो जिस तरह से आपने इस महीने में देखा अगस्त के महीने के लिए, या ये साल का जो अंक है वो 8 नंबर आ रहा है, तो शनिदेव का नंबर है। और 8 नंबर जिनका भी है डेट ऑफ बर्थ में, उनको ये साल काफ़ी अच्छा या उनका बचाव इस साल में हुआ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर है, तो 17 1 + 7 8, तो उनके लिए साल थर्ड टाइम उनको PM की उनको सीट मिली है इस साल में। जिन का भी लोगों का 8 नंबर है इस अंक के हिसाब से, उनके लिए साल बहुत अच्छा जा रहा होगा और हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। बट अब हम 9 नंबर की जैसे हम बात कर रहे हैं सितंबर की प्रेडिक्शन में, तो जिनका भी 9 नंबर है, जो 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख का जिनका बर्थ है, डेट है, उनके लिए ये आने वाला महीना सितंबर का गेम चेंजर होगा, जो उनकी लाइफ और टोन को सेट करेगा 2025 के लिए। बिकॉज 2025 का टोटल 9 बनता है
मंगल का नंबर है, और 9 नंबर वालों के लिए 9 साल के बाद ऐसा साल आएगा। तो उसको यादगार बनाने के लिए आपको अभी से मेहनत या प्रयास करने होंगे कि आपकी सफलता बहुत अच्छी हो। तो ये सब बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस तरह के एपिसोड और जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद।